सो हाय एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट बाय जीरोधा का आपके सामने एक ट्वीट आने का काम कर रहा होगा, ठीक है। इस ट्वीट को अगर हम लोग जूम करके सिंपल सा देखने का काम करते हैं तो मार्केट बाय जीरोधा लिखने का काम करती है कि सेबी जस्ट wrap अप वन ऑफ द मोस्ट वायरज स्टॉक फ्रॉड केस इन ईयर्स, ठीक है। यानी कि सिंपल सा अगर हिंदी में हम बोलने का काम करेंगे तो भारत के बहुत सालों के अंदर सबसे जो विचित्र हमारे सामने स्कैम निकल के आने का काम करता है, ठीक है, जो फ्रॉड निकल के आने का काम करता है, उसको सेबी ने हल करने का काम किया है। एंड एट द सेंटर ऑफ इट नॉट अ स्टॉक ब्रोकर और अ बैक रूम ऑपरेटर, ठीक है, जो कि कोई स्टॉक ब्रोकर नहीं है, ठीक है ना। इसके साथ साथ हमारे सामने बैक रूम ऑपरेटर निकल के आने का काम करता है, बट हेमंत गाय, ठीक है, अ फॉर्मर CNBC आवाज एंकर मिलियंस ट्रस्टेड बाय अ मार्केट एडवाइस। अब सिंपल से हमारे सामने एक निकल के आने का काम करता है कि रोज़ हम जैसे आप जैसे रिटेलर ट्रेडर्स जो होने का काम करते हैं, फिर रिटेल इन्वेस्टर जो होने का काम करते हैं, वह 8 बजे 8:30 9 बजे के आसपास टीवी पे बैठने का काम कर जाते हैं, ठीक है। और हम लोग इनके एडवाइसेस को लेने का काम करते हैं कि हाँ, किस तरीके से हमारे सामने ये लोग बताने का काम करें, कौन से शेयर बताने का काम करें, कौन से शेयर के बारे में नहीं बताने का काम करें। एंड हम लोग सिंपल साइन के हिसाब से बताने का काम करते हैं। अभी हम आपके सामने सब तरीके की चीज़ों को रखने का काम करेंगे, जहाँ से हम लोग समझ में आने का काम करेगा कि CNBC के जो पूर्व एंकर हमारे सामने निकल के आने का काम करते हैं। अगर इतनी हीटेड एक्सचेंज के बाद आपको पता चलने का काम कर गया होगा कि CNBC यानी एक हमारे सामने बिजनेस मतलब न्यूज़ चैनल निकल के आने का काम करता है। एंड इसी के पूर्व एंकर हमारे सामने हेमंत घई निकल के आने का काम करते हैं, जिनको सेबी ने मार्केट से बैन करने का काम किया। इनके ऊपर सेबी ने टोटल 6.16 करोड़ का इलीगल इनकम लौटाने को कहने का काम किया। एंड इसी मामले में मोतीलाल ओसवाल को जो ईवीज में शामिल थे धोखाधड़ी में, तो इनके ऊपर भी 5 लाख का जुर्माना लगा था। इनको थोड़ा सा जूम करके आप देख लीजिए कि यही है साहब जो हंसने का काम करें, ठीक है। एंड इन्हीं के ऊपर लगने का काम किया। तमाम तरीके की दैनिक भास्कर से लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स में बिजनेस स्टैंडर्ड लिखने का काम करेगी। CNBC के पूर्व एंकर हेमंत गई मार्केट से बैन, सेबी ने 6.16 करोड़ की इलीगल इनकम लौटाने का कहा। भैया किस तरीके से स्कैम करने का काम करते थे, किस तरीके से नहीं, हम लोग अभी इस वीडियो में समझने का काम करेंगे। लेकिन 5 साल के लिए मार्केट से बाहर होने का काम किया, और ना ही यह, ठीक है, बल्कि एक अच्छा कदम हमारे सामने और भी उठाने का काम किया गया है, ठीक है, जो कि अभी हम आपको दिखाने का काम करेंगे। आप इन रिस्पेक्ट ऑफ देखने का काम करेंगे। हेमंत गई हैं, इनका पैन नंबर, एंड उसके साथ जया हेमंत गई, श्याम मोहिनी गई एंड MS कंसल्टेंसी सर्विसेज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस, या दोनों एक हैं, एक इनकी वाइफ हैं और एक इनकी माता जी निकल के आने का काम करती हैं। अब किस तरीके ने शेयर को मैनिपुलेशन करने का काम किया हेमंत गई ने, सिंपल सा कि हेमंत गई ने सोशल मीडिया पे काफ़ी फॉलोइंग है। सिंपल सी जिस तरीके से आपको पता है कि हमारे सामने ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पे हमारे सामने ग्रो करने का काम कर, उन्हीं में से एक थे जिनकी इन्फ्लुएंसर पोजीशन से दुरुपयोग करके स्टॉक की कीमतों को मैनिपुलेट करने का काम किया, ठीक है। जो कल रिकमेंडेशन देने का काम करते थे, उससे पहले अपने स्टॉक को खरीदने का काम कर लेते थे, उनमें से ट्रेंडिंग की वॉल्यूम बढ़ने का काम करती थी, या सिंपल सा शेयर बेच के निकलने का काम कर जाते थे, ठीक है। सिंपल सा अगर हम लोग कहने का काम कर देंगे कि अगर मतलब सबसे ज़्यादा का ट्रेड मतलब देखने का काम करेंगे, जिसे हम लोग सिक्रोनाइज्ड कहने का काम करते हैं ट्रेडिंग की भाषा में, यानी कि जिन शेयरों में हेमंत ऑन एयर रिकमेंडेशन करने वाले होने का काम करते थे, उन्हें अपनी पत्नी और माँ के अकाउंट में सबसे पहले खरीदने का काम कर लेते थे, ठीक है। तो सिंपल सा पत्नी और माँ का अकाउंट अपने डिवाइस से एक्सेस करने का काम किया, और सिंपल सा ईमेल और फ़ोन नंबर के माध्यम से एंड हर एक चीज़ों को इन्होंने ज्वाइन करने का काम कर लिया। इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल के आने का काम करता है, जिसमें हमारे सामने मोतीलाल ओसवाल जो हमारे सामने मतलब धोखाधड़ी में मोतीलाल ओसवाल की एक MS कंसल्टेंसी शामिल है, ठीक है। यानी कि जो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड यानी OMOFSL की जो अथॉराइज्ड एंटिटी, यानी कि जिसे हम लोग MS के नाम से करने का काम करते हैं, जो कि कंसल्टेंसी सर्विसेज को प्रदान करने का काम करती है, हेमंत और उनकी पत्नी और उनके माँ के अकाउंट में अनऑथराइज ट्रेड करने की अनुमति देने का काम की, एंड इनकी रिकॉर्ड को छुपाने में मदद करने का काम किया। सिंपल सी समझ जाइए, ठीक है। इनके ऊपर भी 5 लाख का जुर्माना लगाने का काम किया गया है। एंड अगर हम लोग देखने का काम करेंगे, ये सिंपल सा PFUTP, ठीक है, यानी कि धोखाधड़ी और अनुचित व्यवहार का रेगुलेशन का उल्लंघन, इसको सेबी मानने का काम किया। सेबी ने हेमंत पे सिफारिश पर ट्रेड में माँ और पत्नी जो इनकी थी उनको मतलब 1-2% नहीं 85% का मुनाफा निकल के आने का काम किया। यानी स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो हमारे सामने निकल के आने का काम करते हैं सेबी, उसने 2019 से मई 2020 के बीच जया और श्याम मोहिनी के मतलब अकाउंट की जांच करने का काम किया। इससे पता चला कि तकरीबन उनकी 81% की जो ट्रेड है, यानी हेमंत की ओर से जो टीवी पर ऑन रिकमेंडेशन किया गया था, और उनसे पहले उनके अकाउंट में शेयर जुड़ने का काम किए गए थे, और इन्हीं रिकमेंडेशन से उन्होंने जो कमाया उसका टोटल प्रॉफिट का हमारे सामने मतलब तीनों अगर पैसा कमाए
तो इन तीनों में से इनकी माँ और उनकी पत्नी का जो है कि मिला के 85% प्रॉफिट निकल के आने का काम करता है, ठीक है। तो सेबी ने सितंबर 2021 में अपनी जॉब के अनुसार फरवरी 2022 में अवैध मुनाफे को जब्त कर लिया। इससे पता चलता है कि हेमंत ने इंट्राडे में और आज खरीदो कल बेचो यानी जो बीटीएसटी की ट्रेड आने का काम करती है उसमें सिंपल सा सिफारिश करने का काम किया था। किस तरीके से करने का काम किया आप सिंपल से यहाँ फाइन भी देखने का काम कर सकते हो, ठीक है। और तकरीबन हेमंत गई और जया गई पे 50-50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल की जो एंटिटी एमएस है उसके ऊपर 30 लाख रुपए का जुर्माना और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस पे 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का काम किया गया है, ठीक है। बिकॉज इन लोगों ने उनका साथ देने का काम किया था। अब यहाँ पे टोटल अनवैल्यू गेन देखने का काम कर सकते हैं इन लोगों ने कितना पैसा इससे कमाने का काम किया, ठीक है। अब इन सब की डिटेल हमारे सामने कब आने का काम किए, तब एक हीट एक्सचेंज के मामले में हमारे सामने निकल के आने का काम किया जिसका नाम है मार्केट बाय जीरो था। कुछ अब मानो या ना मानो इनकी चाहे एंटिटी कैसी भी हो, लेकिन ये लोग एक्सपोज करने में मामले में सबसे आगे ट्वीट करने का काम कर देते हैं। एंड सिंपल सा ही जो भी हमारे सामने मतलब इसके बैकरूम के ऑपरेटर हो या फिर जो जिस तरीके की हमारे सामने डेवलपमेंट निकल के आने का काम की थी सब यही शेयर करते, उसके बाद ये हमारे सामने मार्केट में आने का काम किया, इस टाइप की न्यूज़ आने का काम किया, ठीक है। एंड सिंपल सा जीरोधान इसीलिए तो इसको बोला है कि मोस्ट बायरेज स्टॉक फ्रॉड केस हमारे सामने इंडियन मतलब स्टॉक मार्केट का निकल के आने का काम करता है। एंड मुझे भी काफ़ी पर्सनली मतलब थोड़ा सा शौक नज़र आने का काम किया कि इस टाइप की अगर मतलब कि अगर 100 ट्रेड दे रहे हो उसमें से 85% ट्रेड अगर आप लेने का काम 81% ट्रेड आप अपने अकाउंट में होल्ड कर रहे हैं पहले से, एंड उसके साथ साथ उन 81 ट्रेड में से अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो उसमें से 85% का जो प्रॉफिट है आप ऑलरेडी इसी सबसे कमाने का काम करो। तो ये सब पॉइंट हमारे लिए थोड़ी सी मतलब निकल के आने का काम करता है कि सिंपल सा समझ जाओ कि आने वाले समय में किस तरीके से हमारे सामने मतलब पोजीशंस को ड्रॉ करना हो या फिर कोई भी सिस्टम जो निकल के आने का काम करता है, ये सब चीज़ें हमारे लिए कितनी ज़्यादा मतलब कष्टदायी होने का शामिल कर सकते हैं कितना नहीं, ठीक है। अब इन जैसे एंकर पे मतलब रिटेलर ट्रेडर्स लाखों रिटेलर ट्रेडर देखने का काम करते हैं। अगर सब मतलब इकोनॉमिक देखने का काम कर दोगे सुबह से लेकर शाम तक तो तकरीबन इन लोगों का ऑन एवरेज 15 से 20 लाख व्यू आने का काम करता है, ठीक है। अगर उसका मतलब 1% मतलब मान लो कि 0.10% भी अगर हमारे सामने निकल के आने का काम करें तो तकरीबन मतलब इन इन लोगों के कहने पे 3000 से 4000 लोग पर डे शेयर के मैनिपुलेशन में फंसने का काम करें। अब देखने की बात है सेबी ने बहुत अच्छा कदम उठाने का काम किया, लेकिन सेबी किस तरीके से आगे आने वाले समय में काम करते हैं किस तरीके से नहीं, उससे पहले आप ट्रेडिंग पीसी को सब्सक्राइब करने का काम करिएगा ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक की वीडियो को जानने के लिए। नेक्स्ट वीडियो जरूर से चेकआउट करने का काम करिएगा जहाँ पे हम लोग समझने का काम करेंगे कि स्टॉक मार्केट में जो कि जनवरी फरवरी मार्च में बहुत कम IPO आने का काम किया पिछले साल की अपेक्षा, तो इस बार हमारे सामने अप्रैल से लेकर दिसंबर तक की किन किन सेक्टर में और कौन कौन सा सबसे बेहतरीन IPO हमारे सामने निकल के आने का काम करने वाला है, ठीक है। उसी के साथ साथ आप लोग जाके सिंपल सा मतलब मार्केट बाय जीरोधा को भी सब्सक्राइब करने का काम कर सकते हैं, बिकॉज इस टाइप की नॉलेज एंड स्टॉक मार्केट के फ्रॉड से बचने के लिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर फ्रॉड हमारे सामने मार्केट में कहीं मतलब कोई बताने का काम करता है तो इनकी एक्स की जो साइट है वह बताने का काम करती है, ठीक है। थैंक्स एवरीवन, गुड लक।